विपक्ष वालों के हम आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें हिंदू मुस्लिम मत करो, हम खुद समझदार हैं भाई। हमारे 52 जुमे आते हैं। सीओ साहब ने बिल्कुल सही कहा, विपक्ष वाले बजाय जो हमें लड़ाना चाहते, हिंदू मुस्लिम करना चाहते, मैं उनसे फिर भी कह देना चाहता हूँ, ये योगी राज है, ये योगी राज है, हमें ना भड़काएं। कांग्रेस के जमाने में कर्फ्यू लग जाता था, जिला मुरादाबाद में, जिला बिजनौर में होली के दिन कर्फ्यू लग जाता, झगड़े हो जाते थे। अहमद साहब ये बताइए, रंग पड़ना हलाल है या हराम है? रंग लगाना तो हराम हो गया, और रंग बेचना तुम्हारे लिए हराम नहीं है? उसको तो देखो कितने रंग के हराम तुम खा रहे हो घरों में। सीओ साहब के नाम की मैं बधाई देता हूँ, ताली बजाता हूँ। वो आदमी बिल्कुल मजबूत है और अच्छा है, और समय मिला तो मैं उन्हें बधाई देने जाऊँगा संभल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इरशाद अहमद है। अच्छा अहमद जी, ये बताइए, वैसे तो आपका भाई रमज़ान का पावन महीना चल रहा है, पाक महीना चल रहा है। जिस दिन होली है उसी दिन जो है आपके जुमे का नमाज भी होना है, जुमा भी है, तो क्या कुछ कैसा देख रहे हैं इस टाइम? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों को रमज़ान मुबारक बहुत बहुत अधिक, होली की मुबारक बहुत बहुत अधिक। सभी को, पूरे भारतवासी रमज़ान होली बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। सब प्यार से अच्छे से मनाएं, खुश रहें। प्यार से मनाएं, खुश रहें। प्यार से कैसे मनाएंगे, कैसे खुश रहेंगे? उसी दिन जो है जुमा भी है, कोई नमाज पढ़ने, नमाज अदा करने अगर मस्जिद की तरफ जाता है, और कोई होली खेलने वाला अगर रंग की बूंदें उसके ऊपर पड़ जाएगी, अभी पड़ जाएगी, तो फिर तो हुआ वही ना जो नेता लोग चाहते हैं। नहीं, देखो, हम विपक्ष के नेता के कहने में ना आए। एक तो है टोटी चोर, टोटी चोर समझ रहे हैं आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, टोटी चोर, और एक है बत्ती चोर, समझे जी? और तीसरा दिल्ली में आ जाओ, सामान चोर। ये चोर चोर इकट्ठे हो रहे हैं, सब चोर चोर मुसरे भाई। ये लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं कि आपकी बात करना चाहते हैं? वो बात कर रहे हैं, आपके पक्ष में बात कर रहे हैं, आप करो कि भैया हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, हमारे पक्ष में बात मत करो, हम खुद समझदार हैं। हाथ जोड़ते हैं? जी हाँ, विपक्ष वालों के हम आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें हिंदू मुस्लिम मत करो, हम खुद समझदार हैं भाई। हमारे 52 जुमे आते हैं। सीओ साहब ने बिल्कुल सही कहा, उसने कोई 55 जुमे तो बताए नहीं एक साल में। क्या 50 नहीं बताए? कोई 48 नहीं बताए? जब बताते कम या ज्यादा, जब विवाद वाली बात थी, उन्होंने एक साल में 52 जुमे बताए, तो 52 है, 52 जुमे है। और साल में एक दफे होली आती, तो वो एक दफे होली है, ठीक है जी। अब हमारे जुमे की नमाज 12:30 बजे से 3 बजे तक होती है। अगर कोई हमें ऐसा लगता है, विचारधारा ऐसी लगती है कि हमारे भाइयों के त्योहार में खलल पड़े, तो हम टेम आगे पीछे कर लें। भाई हम सीओ साहब को, अनूप चौधरी को क्यों बदनाम करें? हमारे देश की 17 भाषाएं। अरे बदनाम करने की तो बात अलग है। राम गोपाल यादव जी कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन होगा तो जेल जाएंगे। ये राजनेताओं वाली भाषा बोल रहे हैं। देखो, पहले तो वो बच जाए, विपक्ष वाले बच जाए, जो हमें लड़ाना चाहते, हिंदू मुस्लिम करना चाहते, मैं उनसे फिर भी कह देना चाहता हूँ, ये योगी राज है, ये योगी राज है, हमें ना भड़काएं। हम भड़काने वाले में नहीं हैं, हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। उन्हें ये दर्द हो रहा है कि मुस्लिम अब खिसक चुका है, मुस्लिम अब खिसक चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ को। खिसक नहीं चुका, उत्तर प्रदेश में दबाव में रह रहा है मुस्लिम, योगी जी के दबाव में रह। हम दबाव में नहीं रहने वाले। देखो, हम दबाव में नहीं पहले रहते हैं, ना आज है ना रहेंगे। हम अच्छे शासन में अब आए हैं। अरे आपको अलग करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि अब एक जो है देवरिया की सांसद, वो कहती है इनके लिए हॉस्पिटल अलग कर दो, इन्हें, ये हमारे त्योहारों में शरीक नहीं होते हैं, तो इनके लिए जो व्यवस्था है वो अलग कर दो। फिर कैसे आप जो है उनके तरफ जा सकते हैं? नहीं, देखो, भारत एक है, भारत के तोड़ने वालों को हम उसे तोड़ देंगे, जो भारत तोड़ेगा हम उसे तोड़ देंगे। भारत एक है, एक था, एक रहेगा। हम मजबूती से खड़े हैं भारत के साथ। मजबूती से खड़े हैं, तभी इतने इतने दंगे फसाद कैसे हो जाते हैं जब सब मजबूती से ही खड़े हैं। अभी आप इंडिया जब चैंपियनशिप जीता है, माहू में जो है मध्य प्रदेश में ईंट पत्थर चले जाते हैं, देश के प्रति जो है जश्न मनाया जाता है, फिर आप कह रहे हो कि जो है अमन चैन से रहेंगे। देखो, ये थोड़ी कहीं कहीं प्रशासन की कमी है, जो ईंट पत्थर चल जाते हैं। अगर जो ईंट पत्थर चलाने वालों पे सख्त कार्रवाई कर दे हाथों हाथ, तो अगले शहर में ईंट पत्थर नहीं चलेंगे। अरे कैसे नहीं चलेंगे? जब सख्त कार्रवाई होता है तो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है और मजलूमों को मारा जा रहा है संभल में। अरे वही सीओ साहब हैं, उन्होंने जब मामला टाइट किया तब कहा कि जो है एक समुदाय विशेष को टारगेट करके ऐसा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हो कि प्रशासन। देखो, सीओ साहब के नाम की मैं बधाई देता हूँ, ताली बजाता हूँ। वो आदमी बिल्कुल मजबूत है और अच्छा है,
और समय मिला तो मैं उन्हें बधाई देने जाऊँगा संभल। बधाई देने हाँ, कभी ना कभी मुझे मौका मिला उस रोड पे निकलना हुआ तो मैं बधाई जरूर देने जाऊँगा। उन्होंने मामले की और भाई बंदी की बात करी, मैं भाईचारा नहीं बोलूँगा, मैं भाई बंदी बोलूँगा। भाई बंदे की बात की जी है। हाँ। वो कह रहे हैं कि नमाज ही ना पढ़ो उस दिन वो भाई बंदी हो गई। नहीं देखो, उसने नमाज पढ़ लूँगी। नहीं, कह रहे हैं कि होली का त्यौहार है, साल में एक बार आता है कि नमाज मत पढ़ने जाओ। सरकार मोदर आप गलत बोल रहे हैं, उन्होंने नमाज पढ़ने को मना किया ही नहीं। उन्होंने क्या शांत के साथ दोनों त्यौहार मनाए, ये हम मुस्लिम भी और हिंदू भाई भी। जो ये है हमारे जो प्रकार के अलग अलग, जैसे तुम्हारा रंग सुबह खेलना शुरू कर देते हैं होली में, रंग सुबह 8 बजे से खेलना शुरू कर देते हैं, 12 बजे ठंडे हो जाते हैं बेचारे, रंग खेल के जितना रंग हो सारे फेंक फाक के छूट ठंडे हो जाते हैं। 1 बजे तक मान लो, अरे भाई 1:30 बजे तक मान लो, हम 2:30 बजे जुमा कर लेंगे। भाई हम तो भाई बंदी का संदेश दे रहे हैं और देते रहेंगे। अच्छा अहमद साहब ये बताइए, रंग पड़ना हलाल है या हराम है, क्या है? देखिए वैसे तो हकीकत बात है, जो रंग पड़ जाता हमारे कपड़ों पे तो नमाज नहीं होगी। पर एक बात मैं कहता हूँ, हमारे मुस्लिम बच्चे इस भारत के अंदर 50,000 नहीं लाखों के हिसाब से होली खेलने जाते हैं और ये गलत गलत काम करते हैं, उन्हें क्यों नहीं रोकते हम? एक रंगी पड़ने से हमें विवाद हो गया है, विवाद, हमें विवाद करने की तो हमें आदत हो गई कि हम विवाद कर रहे हैं एक रंग के ऊपर। अरे भाई तुम रोड, सरकारी रोड घेर के जाम कर लेते हो, रोड दुकानें लगा लेते हो, वो हराम नहीं तुम्हारे लिए? तुम ब्याज खा रहे हो, तुम बैंक का पैसा ले रहे हो, बैंक का पैसा लेना, सूद देना और सूद लेना वो भी तो हराम है। मुस्लिम रंग लगाना तो हराम हो गया और रंग बेचना तुम्हारे लिए हराम नहीं है? उसको तो देखो कितने रंग के हराम तुम खा रहे हो घरों में। भाई की जमीन भाई दबा रहा है, भाई का पैसा भाई नहीं दे रहा है, वो हराम नहीं है? अरे भाई सट्टा तुम खेल रहे, जुआ तुम खेल रहे, शराब तुम पी रहे, तुम्हारे घरों में मोबाइल चल रहे कई 1000 रुपए के, वो हराम नहीं है? एक रंग लग गया तो हराम हो गए। अरे भाई ना निकलेंगे हम घर अगर हम इतना ऐतराज करते हैं तो होली के दिन। भाई वो तुम अपना त्योहार मनाओ, त्योहार मनाओ। जी हाँ। वो कह रहे हैं कि जो है त्योहार मनाने तो मनाएंगे, जबरदस्ती मनाएंगे, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई उस दिन जो है आप सड़क पे ही मत निकलिए। सड़क पे निकलना, कह रहे हैं कि अगर सड़क पे निकलोगे तो ऐसा तो हो ही सकता है। अरे भाई सुनो, हम सड़क पे भी निकलेंगे, आप त्योहार भी मनाओगे, ये योगी सरकार है, सारे काम होंगे, कोई काम रुकेगा नहीं। अच्छा योगी सरकार, अच्छा आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष वाले कहते हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करके ऐसा किया जा रहा है? नहीं, कह रहे हैं कि इससे पहले जुमे को होली नहीं पड़ा है, सब होली भी खेलते थे, जुमा भी पढ़ा जाता। कांग्रेस के जमाने में कर्फ्यू लग जाता था, जिला मुरादाबाद में, जिला बिजनौर में होली के दिन कर्फ्यू लग जाता, झगड़े हो जाते थे। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक हवा बना लिया लोगों ने कि मोदी सरकार है, मोदी सरकार है। मोदी सरकार तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया है मोदी सरकार। वो हमें सकून अमन से रख तो रहे, हमें छोटा भाई बना के रख तो रहे, हम तो बड़ा भाई मान ही ना रहे मोदी सरकार को। झूठ मत बोलिएगा, होली खेलने, झूठ बोलेंगे? होली खेलने जाते हैं कि नहीं? अरे भाई सुनो, मुझे पसंद है, मैं जाऊंगा तुम्हारे पास, मुझे पसंद नहीं है, मैं अपने घर में रहूंगा, मैं आपसे लड़ाई तो नहीं करूंगा। होली खेलना चाहिए मुसलमानों को कि नहीं खेलना चाहिए? भाई लाखों बच्चे दिखा दूं मैं तुम्हें, तुम ऐसा इतना इतराज करो तो स्कूलों में मत भेजो ना बच्चों को स्कूलों में मत भेजो। क्यों भेजते हो स्कूलों में, क्यों पढ़ाते हो? हिंदी इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो भाई? तुम अरबी पढ़ाओ।